Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Niskars Maths and Science। पेरीमीटर एंड एरिया 6th क्लास का चैप्टर 6 है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नया चैप्टर है और नई एनर्जी के साथ इसे करेंगे। तो चलिए पेरीमीटर एंड एरिया सबसे पहले जानने से हम पहले पॉलीगन्स जान लेते हैं कि किस शेप का हम निकालते हैं। पॉलीगन का, और पॉलीगन हमारा क्या होता है? अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, a closed plane figure made up of line segments, made up of line segments से बना होता है। जैसे स्क्वायर हो गया हमारा, रेक्टेंगल हो गया, ऐसे कोई भी इस तरह के फिगर हो तो हमारा पेंटागन हो गया। ये सब क्या है? हमारी पॉलीगन है। लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहे हैं ना ये सारे, तो ये सब पॉलीगन्स होते हैं। और आप कहेंगे अभी हम के सर्कल का भी निकालते हैं। भाई सर्कल भी क्या है? एक क्लोज प्लेन फिगर है, बट वो कर्व्ड लाइन से बना है। लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन वो किससे बना है? कर्व लाइन से। ये सारे स्ट्रेट लाइन से बने हैं। और बाकी जो हमारा सर्कल बचता है, सर्कल किससे बनता है? हमारा कर्व लाइन से। सर्कल का भी हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये क्या है? ये किससे बना है? हमारा कर्व्ड लाइन से। ओके, एंड बाकी ये सारे हमारे स्ट्रेट लाइन से बने हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन से। ओके, एंड ये भी सेम स्ट्रेट लाइन से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बच्चा क्या होता है? जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? लिख लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर। डेफिनेशन लिखेंगे आप पेरीमीटर की अगर, तो देखिए क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन। पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर इज द, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री। मीन्स जो बाउंड्री है उसके साथ जो हमने डिस्टेंस कवर की है, वही क्या कहलाता है? इसका हमारा पेरीमीटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले, ये स्ट्रेट लाइन वाला जो हम फिगर ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इस ABCD पॉइंट जैसे आप लिख सकते हैं इसको, CD, ए से आपने स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट करके हम ऐसे चले, B पे, C पे चले, D पे चले, एंड D से वापस हम A पर आ गए। तो यहाँ तक हमने चलने में कितनी डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। कर्व में भी आप, सर्कल में आप कैसे जाएंगे? यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट हम कहीं भी सर्कल में मान सकते हैं, और यहाँ से मान लीजिए हम चले और वापस से हम आ गए उसी पॉइंट पर, मीन्स हमने उसकी बाउंड्री को कवर किया, बाउंड्री पर हम घूम कर आए, तो वो हमें क्या मिला? उसका पेरीमीटर मिला। सर्कल में हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, बाकी स्ट्रेट लाइन वाले जो फिगर्स होते हैं उनमें हम पेरीमीटर ही बोलते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला भी बता देती हूँ मैं। डेफिनेशन आपकी हो गई है, शॉर्ट में मैंने बता दिया है आपको। और अभी लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ polygon is equals to the sum of the length of all sides, of all its sides. ओके, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी पॉलीगन का? उसकी जितनी भी साइड है सबका सम कर लो। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये आपको दी है 2, सॉरी ये वाली आपको जैसे मान लीजिए 2 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, देन ये भी 2 हुई एंड ये भी 5 हुई। 2
+5 +2 +5 सबको हमने प्लस कर दिया, सम हो गया ना। सारी जो साइड हैं उन सभी का सम अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक पेरीमीटर। ओके, तो चलते हैं अभी आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे बच्चे। यहाँ पर हमें एक एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी साइड्स दी हैं 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये जो आपकी इसकी लंबी वाली साइड है वो है 12 सेंटीमीटर एंड जो छोटी वाली साइड है वो है 8 सेंटीमीटर। दोनों साइड हमारी दी है। अगर हमने फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस करेंगे। मीन सबसे पहले ये ए बी साइड हमारी दी है तो ए बी को प्लस करेंगे, प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। सारी साइड्स हमारी प्लस हो गई। यहाँ पर ए बी हमारी क्या थी, 8 सेंटीमीटर थी, प्लस बी सी जो है हमारी वो कितनी, 12 होगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। सी डी भी 8 होगी क्योंकि ए बी की अपोजिट साइड है और इक्वल होती हैं ये। एंड डी ए 12 होगी। ओके, अभी यहाँ देखेंगे आप 2 टाइम्स 8 आया एंड 2 टाइम्स 12 आया। सेम साइड्स जो है वो 2 टाइम्स आ रही हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 8 + 2 × 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, 8 + 12 रहेगा। 2 8 एंड 12 को हम प्लस करेंगे देन 20 बनेगा। ब्रैकेट का मीन्स होता है हमारा मल्टीप्लाई। 40 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 20 में देन 40 हो गया। जो भी यूनिट होती है वही यूनिट हमारी रहती है पेरीमीटर में। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर रहेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो 2 लगाया, अब यहाँ पर ये क्या थी, हमारी ब्रेड्थ थी और ये जो थी हमारी लेंथ थी। ब्रेड्थ एंड लेंथ थी, तो हमारा जो पेरीमीटर का एरिया फॉर्मूला हमारा बना, क्या बना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ से, = 2L + B। L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का अगर हम सम करें और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें यही मिलेगा। दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट होगा आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर में ये जो साइड होती है हमारी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब इक्वल होती हैं सारी साइड्स तो क्या होगा, कितनी साइड्स होती हैं हमारी, 4 होती हैं। और साइड को हम साइड ही लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 × साइड। ये हमारा क्या होगा, पेरीमीटर किसका हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो पेरीमीटर हमारा ट्राइंगल का आता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, अगर जो ट्राइंगल है वो रेगुलर है, मींस इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मींस उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, और अगर डिफरेंट होंगी तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ओके, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ये हो गया। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 3 × साइड। 3 × साइड कब लिखेंगे, ये इक्विलेटरल के केस में करेंगे। ओके, अगर हमारा ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है तो हम क्या करेंगे, 3 से साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पेरीमीटर मिल जाएगा ट्राइंगल का। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि पेरीमीटर अगर हम किसी रेगुलर पॉलीगन का निकालें, रेगुलर पॉलीगन जानते हैं आप सभी। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन।
ओके। रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर अगर हमें निकालना है, रेगुलर पॉलीगन में क्या सारी साइड्स जब इक्वल हैं तो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स हैं मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ साइड। ओके, जितनी भी साइड हैं उनका नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे और जो मेजरमेंट साइड का दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने बताया तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वायर भी क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन ही होता है, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह की कोई भी आपको फिगर दे देगा तो आप उसका जो पेरीमीटर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।